गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने SN2 मैकेनिज्म देख लिया था। जैसे SN1 पर क्वेश्चंस आते हैं इस तरह SN2 पर भी आ जाते हैं। लाइक वो आपसे पूछ लेगा which of the following is more reactive by SN2? Which of the following is more reactive by SN2? पहली बात तो हमें SN2 का ऑर्डर पता होना चाहिए। SN2 में जो हमारा 1 डिग्री था वो मोर स्टेबल था, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो हमारे पास कंपाउंड जो गिवन है दैट इज बेंजाइल क्लोराइड एंड सेकंड है हमारे पास कंपाउंड जो गिवन है दैट इज क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन पर जो ये CH2 ग्रुप लगा रहता है इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल क्या है? क्लोराइड, तो यहाँ लगा दो Cl, राइट। और क्लोरोबेंजीन आपको पता ही है अच्छे से क्या होता है, इट इज क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये क्लोरीन यहाँ से जाना है, इसमें यहाँ से जाना है, एक कार्बन से जुड़ा है तो इट इज 1 डिग्री। यहाँ पर ये कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ी है? फर्दर 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है तो इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म बाय दिस ऑर्डर, जो हमें कल मिला था ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये है हमारा लेस रिएक्टिव। इसी तरह मुस्कान ने कल क्वेश्चन पूछा था और वो मैं SN1 में करा चुकी हूँ। अब SN2 में भी उसे देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लगा लो, दैट इज अब देखो ये जाए चाहे ये जाए, बनेगा दोनों में 1 डिग्री, लेकिन क्लोरीन और आयोडीन के साइज में डिफरेंस होता है। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, कंपैरेटिवली इस कार्बन का छोटा होता है, तो जो बॉन्ड है वो वीक बनता है। तो आयोडीन जल्दी से यहां से चला जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज, राइट। तो ये हमारा आयोडो ब्यूटेन जल्दी SN2 देगा, मीन्स मोर रिएक्टिव होगा, और ये होगा हमारा लेस रिएक्टिव, राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव, या डायरेक्ट लिख लो आयोडीन इज better leaving, iodine is better leaving group due to large size, due to large size, so it is more reactive by SN2, so more reactive towards SN2। अब यहाँ पे देखो दोनों ही 1 डिग्री बनेंगे, ये भी, तो कंपेयर जस्ट क्लोरीन और आयोडीन के बेस पे ही होगा। तो हमें देखना होगा कि बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा। आयोडीन का साइज बड़ा है इसलिए बॉन्ड वो वाला जल्दी टूट जाएगा, कंपैरेटिवली क्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने वाला है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जो मुश्किल से। तो इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास SN1 और SN2 के रिगार्डिंग। अब आगे चलते हैं। इसी में हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, साथ में देख लिया था SN1 SN2 मैकेनिज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट SN1 SN2 मींस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखी थी। आगे भी हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की ही बात करते हैं।
जैसे अगर हम क्वेश्चन डाल लें, रिएक्शन ऑफ ये हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, ऐसे लिख लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन्स, राइट। तो अब देखते हैं कैसे होगा। मीन्स सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक की जगह दूसरा आ जाए। जैसे ये है CH3 CH2 Cl हमारे पास, इसकी हमें रिएक्शंस दिखानी है विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद एक्वस KOH, OH नेगेटिव इसकी जगह आ जाएगा। ये तो हमने SN1 और SN2 में देखा भी है। तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली OH। तो पहले हमने देखी थी इसको बनाने की रिएक्शन, प्रिपरेशन देखी थी हेलो अल्केन्स की। अब हमें हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस देखनी है कि वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं या किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो अल्कोहल, ये एक्वस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके उन्होंने क्लोरोइथेन से हमारे पास इथेनॉल बना दिया। अब इसी तरह अगर बात करें हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएं अल्कोहलिक मीडियम में अगर हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएं तो सिंपली Cl की जगह आप लोगों को पता है क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, दैट इज CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर देखो क्लोरो इथेन से, इथ मीन्स 2 कार्बन, यहाँ पर क्या बन गया, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन आ गए हैं यहाँ पर या तो इसको नाम इथाइल साइनाइड बोल लो या फिर हम बोल सकते हैं प्रोप एन नाइट्राइल, प्रोप एन 1 नाइट्राइल, या फिर 2 कार्बन के लिए इथाइल और Cl ग्रुप के लिए साइनाइड। ये इसका नीचे वाला हो गया कॉमन नेम, राइट। कॉमन नेम के भी जो 2 हमने रूल्स किए थे। इसी तरह अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद AgCN, अब देखो फर्क क्या आएगा। NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड बनता है विद कार्बन। इफ वी रिएक्ट दिस विद AgCN तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी CH3 CH2 NC। यहाँ पर साइनाइड बना था, यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड। तो कंपाउंड विल बी इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड होगा कार्बन का विद नाइट्रोजन, और अगर हम NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड होगा कार्बन का विद कार्बन। तो डिफरेंस ये है इन दोनों में। इसी तरह अगर हम NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएं, अगर हम इसी की रिएक्शन किसके के साथ कराएं विद NaNO2 तो देखते हैं क्या होगा। एक बार रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 के साथ और एक बार रिएक्शन कराएंगे हम विद AgNO2 के साथ। अब जब हम NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 CH2, ऐसे तो दिख ही रहा है क्या जुड़ेगा, NO2। यहाँ पर भी जुड़ेगा NO2, बट फर्क क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड होगा विद ऑक्सीजन, यहाँ पर बनेगा ONO और यहाँ पर आ जाएगा NO2। इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइड, कॉमन नेम्स में लिखवाया है मैंने। यहाँ पर इसका नाम होगा नाइट्रो इथेन। इसी तरह अगर हम
इसी की रिएक्शन कराएं विद CH3CH2ONA, CH3CH2ONA। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से Na जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, और यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2O, then CH2CH3। तो ये बन गया यहाँ पर ईथर। कौन सा ग्रुप बन गया, ईथर। इसको हम लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। अब मैंने कुछ नेम रिएक्शंस आप लोगों को करा दी थी, लेकिन मैंने कहा था कुछ नेम रिएक्शंस अभी भी हमारी बाकी है। तो बीच बीच में जैसे कल मैंने लिखा हुआ है फ्रिंकल-स्ट्रेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन ही है हमारी। जो भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रिएक्शन होती है, दोज आर नेम रिएक्शन। इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी उन्हीं की तरह इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी एक और नेम्ड रिएक्शन। तो ये बात हो गई हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स की, वो कैसे कैसे इनके साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ नाउ CH3CH2CN, जो अभी हमने इथाइल साइनाइड बनाया था, अगर हम उसकी रिएक्टिविटी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कन्वर्जन्स में मेनली यूज होंगे। जो आगे हम कन्वर्जन्स करने वाले हैं उसमें ये चीजें यूज होंगी। तो इसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद पहले HCl के साथ, विद डाइल्यूट HCl, या फिर अगर हम H2O के साथ भी इसकी रिएक्शन कराएं, CH3CH2CN की रिएक्शन कराएं हम with H2O in presence of H positive, इसकी प्रेजेंस में, in presence of H positive, तो हमारे पास बनता है डायरेक्ट H2O को इसमें एडजस्ट कर दो। क्या करो, डायरेक्ट H2O को इसमें एडजस्ट कर दो। देखो कैसे, CH3CH2, और यहाँ आ जाएगा O, यहाँ पर आ गया NH2 H2O, और ये कौन सा ग्रुप बन गया हमारा, अमाइड, एंड नेम विल बी प्रोपेन अमाइड। नेम विल बी प्रोपेन अमाइड। इसी तरह अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी विद डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4, H2O के साथ, या फिर और करके लिख लो कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तब भी हमारा यही प्रोडक्ट बनता है। तब भी हमारा क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट ही बनने वाला है। इसी तरह अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, या इसको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार फिर से, कि भाई ये सेम ही प्रोडक्ट देगा किसके साथ, विद कंसंट्रेटेड HCl। दो रिएजेंट्स है हमारे, बट रिएक्शन जब इसके साथ कराते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट हमें देते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, किसके साथ रिएक्शन कराएं, विद 2H2O, इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए हैं। देखो इसकी वजह से कितने ऑक्सीजन आ गए हैं, 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2 COOH, और साथ में 4 H थे,
एक H यहाँ गया, 3 H बच गए, उसमें बाहर निकल जाएगी NH3, उसमें बाहर निकल जाएगा अमोनिया। और साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन कराए, जैसे कंसंट्रेटेड HCl के साथ ही अब रिएक्शन कराए विद डाइल्यूट HCl, तो भी हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो भी हमारे पास क्या बनता है? सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये 4 रिएजेंट्स मैंने आपको सेम बताए, राइट, जिनमें सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये दोनों ये देंगे, ये दोनों ये देंगे, सेम सेम बिल्कुल ठीक। अगर इसी में अगर हम ऐड कर दें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या होता है? रिडक्शन कराता है। रिडक्शन किससे कराएगा? हाइड्रोजन के एडिशन से। इसके पास देखो हाइड्रोजन है तो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। कितनी हाइड्रोजन देगा? ये हमें 4 हाइड्रोजन देगा। कितनी हाइड्रोजन देगा? 4 हाइड्रोजन देगा। तो ये 4 हाइड्रोजन हम इन दोनों को आधी आधी बांट दें और ये आ जाएगा यहाँ पर CH3 CH2, इतना तो सेम। देन अगेन CH2 NH2, तो यहाँ पर ये हमें अमाइड भी देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है, और अब इसने क्या दे दिया हमें? अमीन भी दे दिया। क्या दे दिया? अमीन भी दे दिया। तो ये बन गया यहाँ पर प्रोपेनामाइन। और ये बन गया था यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड। तो हमें ये मेथड्स, ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये हमें क्या रखनी है? बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या बोल रहे हो मुस्कान आप? ओ मन्नत, अरे भैया आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कब पढ़ोगे अच्छे से? CONH2 एंड CO में शायद बहुत फर्क होता है। ये अमाइड ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है, दोनों में डिफरेंस है। CO के साथ NH2 भी तो जुड़ा हुआ है, तो वो अमाइड बन गया, वो कीटोन नहीं है। कीटोन में सिर्फ CO होता है, उसमें NH2 या कोई और फर्दर ग्रुप्स नहीं लगेंगे। क्लियर है चीज? तो देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गए? ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आ सकते हैं आप लोगों के पास। एक इसके ऊपर क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके ऊपर? देखो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, कन्वर्ट क्लोरोइथेन, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू, मान लो कह दिया उसने प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, राइट, उसने ये हमें दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम लिखेंगे, मीन्स जो हमें कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे। कन्वर्ट करना है क्लोरोइथेन को, मतलब CH3 CH2Cl को, इन प्रोपेन अमाइन, मीन्स CH3 प्रोप का मतलब 3 कार्बन से, और अमाइन का मीन्स NH2, इसमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे कन्वर्ट? एक तो देखो यहाँ पर कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। यहाँ पर कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। तो सबसे पहला टास्क तो यही है हमारे पास कि हम कार्बन का नंबर कैसे बढ़ाएं। क्या करें? कार्बन का नंबर कैसे बढ़ाएं, 2 से 3 कार्बन कैसे करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे विद NaCl। किसके साथ ट्रीट किया हमने इसको? विद NaCl। तो एक तरह से जो हमारा NaCl, नोट बना के लिख लो, NaCl या फिर KCl, ये यूज होते हैं, यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन नंबर। ये क्या यूज होते हैं? कार्बन का एक नंबर का, एक कार्बन बढ़ाने के लिए, यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन लिख लो डायरेक्ट, यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन। तो ये जो हमारे NaCl और KCl होते हैं, एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। हम अब रिएक्शन कराएंगे विद NaCl या KCl, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 CH2Cl।
अब देखो 3 कार्बन तो हमने अचीव कर ली। क्या कर लिया हमने? 3 कार्बन को तो अचीव कर लिया। मतलब इच से अब हम प्रोप तक तो आ गए। अब ये अमीन ग्रुप और लेके आना है। अब क्या किया गया इसमें? देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन की कमी है, तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, दैट इज LiAlH4। वो क्या करेगा? हमें 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा एंड इट विल बिकम CH3 CH2 CH2 NH2 और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि अब कन्वर्जन्स कैसे आएंगे, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं आप लोगों के पास, राइट? ये तो एक एग्जांपल था, और भी ज्यादा स्टेप्स, एक रिएक्शन में कई स्टेप्स और पूछ सकता है वो। कैसे कैसे धीरे धीरे करते हुए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में। आगे चलते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कौन सा रिएजेंट किसमें डालने से क्या बनाएगा, वही चीज है मेन याद रखने की ऑर्गेनिक के अंदर, कि क्या डाल के और किस में डाल के क्या बनता है, राइट? आगे चलते हैं हम। अगर हम CH3 CH2 Cl की डायरेक्ट रिएक्शन कर दे विद NH3 विद अमोनिया, तो क्या होगा? यहाँ से एक H, यहाँ से Cl बाहर और यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 NH2। ये बना दिया इसने प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन? 1 डिग्री अमीन। क्या बना दिया? 1 डिग्री अमीन। अगर इसकी हम फर्दर रिएक्शन कर दे सेम रिएक्टेंट के साथ, मीन्स CH3 CH2 Cl के साथ, फिर से क्या होगा? यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा एंड इट विल बिकम CH3 CH2 एंड एक H तो HCl के साथ Cl के साथ बाहर चला गया, एक H रह गया और यहाँ पर आ जाएगा फिर से क्या? CH3 CH2 CH3। ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमीन। और फिर से अगर हम क्या करें, इसी की रिएक्शन करा दें दोबारा से इसी रिएक्टेंट के साथ CH3 CH2 Cl, फिर से क्या होगा? यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर और ये आपस में जुड़ जाएंगे CH3 CH2 N। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ग्रुप देखो 3 टाइम्स है, तो इसको लिख दो 3 टाइम्स और अटैच कर दो विद नाइट्रोजन एंड इट विल बिकम नाउ 3 डिग्री अमीन, राइट? तो ये रिएक्शन हो गई हमारी अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन देख ली हमने इसकी कैसे, ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन बना देता है। सेम ही रिएक्शन हमें ऑर्गेनिक मतलब 13th अमाइन वाला जो चैप्टर है, सेम ही रिएक्शन हमें ये वाली दोबारा से चैप्टर में रिपीट करनी है, तो हम यहीं पे कर रहे हैं, वहां पर रिपीट नहीं करेंगे। मैं बस आपको बता दूंगी कि भाई वो वाली रिएक्शन है, लिखवा दूंगी थोड़ा, तो इसे अच्छे से समझ लो कि कैसे हम 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन इसमें बना सकते हैं। अब ये मत समझना कि जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही लग सकता है, नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर 2 कार्बन थी, 2 ही है प्रोडक्ट में भी, कार्बन का नंबर नहीं बढ़ा है, तो हम डायरेक्ट इससे अमीन नहीं बनाएंगे। अगर हमें कार्बन का नंबर इंक्रीज करना, वहां पर साथ में हमें कार्बन का नंबर भी क्या करना था? इंक्रीज करना था। आगे चलते हैं हम। जितना हो सके रिएक्शंस को बार बार लिख के देखो। कल परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से जब खत्म होगा, जब आपको जो जो रिएजेंट्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो अच्छे से इसमें आपको पता चले उनका काम, कि क्या काम है, किसमें डाल के क्या वो कर रहा है, राइट? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट भी, रिएक्टेंट भी, और फिर उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो।
Next reaction is our elimination reaction. Next reaction is elimination reaction. नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा. नाम क्या है? एलिमिनेशन. तो इसमें किसी चीज का एलिमिनेशन ही होगा. अब वो किस चीज का एलिमिनेशन होगा वो हमें देखना है. इसमें हम अगर डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, इसमें बनेगा एल्कीन. एल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड कंपाउंड. इनका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड. तो इसमें हमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है. तो अब देखते हैं कैसे होगी. अल्केन्स, हेलो अल्केन्स तो बनाना हम सीख ही चुके हैं. अब बात आती है क्या बनाने की? अल्कीन्स बनाने की. अब हम हेलो अल्कीन्स की तरफ चल पड़े. एल्कीन बनाने का मैंने आपको एक मेथड और बताया था. ये दूसरा मेथड है. तो देखते हैं कि अब कैसे होगा. एलिमिनेट करने हैं हमें. क्या चीज एलिमिनेट करेंगी? या फिर हम सिंपली बोले तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम हेलोजन्स की ही यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हेलो अल्केन की रिएक्टिविटी देख रहे हैं. सिंपली इसे हेलो अल्केन की रिएक्टिविटी से ही याद रखो. ये हमारे पास कोई हेलो अल्केन गिवन है. जब हम इसमें क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH. क्या डालेंगे जब हम इसमें? अल्कोहलिक KOH. तो क्या होगा? OH और H यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर, K और X बाहर यहाँ पर, जैसे KCl बाहर. एक बॉन्ड इसका कम, एक बॉन्ड इसका कम, और यहाँ पर बन जाएगा ये कुछ इस तरह. राइट. तो यहाँ पर ये बन गया हमारा एल्कीन. हेलो अल्केन से हमारा ये क्या बन गया? एल्कीन. राइट. जैसे एग्जांपल करते हैं. जैसे यहाँ पे है CH3 CH2 Br. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये रहा Br. क्या डालेंगे इसमें हम? अल्कोहलिक KOH. जो हमने पहले जो KOH डाला है वो एक्वस KOH था. अब कौन सा KOH है? अल्कोहलिक. तो देख लो एक्वस और अल्कोहलिक लिखने से ही कितना फर्क आ जाता है. अगर मैं यहीं पर एक्वस KOH डालूं तो यहाँ पर X की जगह OH लग जाएगा सिंपली. लेकिन जब मैं अल्कोहलिक KOH डाल रही हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है. तो यहाँ से आप लोगों को डिफरेंस समझना है कि किस चीज का क्या मतलब है. तो हम यहाँ से बात कर रहे थे अल्कोहलिक KOH है ये हमारा. यहाँ से BH, यहाँ से H. OH और H जाएगा तो H2O बाहर. यहाँ से K और यहाँ से Br. तो KBr बाहर और यहाँ पर बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. राइट. इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि आ गया हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 CH Br CH3. राइट. अब देखो हमें एक H भेजना होता है, एक Br भेजना होता है.
अल्कोहलिक KOH डालेंगे, क्या जाएगा, H2O जाएगा और KBr बाहर जाएगा। अब Br तो यहाँ से जाएगा। अब बात ये है कि H यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, कहाँ से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, लेकिन जा तो दोनों तरफ से बच सकता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यहाँ वाला H जाए, ये वाला, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट। और अगर हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन यहाँ से जाए, तो इट विल बी CH3, ये एज इट इज CH2, यहाँ से Br जाएगा तो CH, यहाँ से एक H जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब बात आती है इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा एंड कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब ये होता कैसे है, ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। ये हम बताएंगे बाय सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल में क्या होता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड वो माइनर होता है, और ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड। कैसे, वो देखते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड कैसे है। तो हम सेट-ज़ेफ रूल अलग से ही डिफाइन कर लेते हैं। सेट-ज़ेफ रूल जैसे ये कंपाउंड था हमारे पास, हम इसमें डालेंगे अल्कोहलिक KOH, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस दूसरा है हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम ही लिखा है मैंने बिल्कुल ये यहाँ पर, ठीक। अब इसकी जगह मैं इसको कैसे बना सकती हूँ, ये C डबल बॉन्ड C कार्बन, राइट, C डबल बॉन्ड C। दो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं इस पे, क्या जुड़ी है, दो हाइड्रोजन्स जुड़ी है दोनों कार्बन पर, एक इस पे जुड़ी है एक इस पे जुड़ी है, राइट। और फिर CH3 और ये यहाँ पर CH3। इसी तरह अगर हम उसको बनाएं, प्लस सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है हमें कि हमारा मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसके ऊपर ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों, जिसके ऊपर ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों। जैसे ये वाले कार्बन, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं। लेकिन वही हम इसकी बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वो अल्काइल ग्रुप बड़ा है या छोटा है, बस हमें ये देखना है कि अल्काइल ग्रुप्स का डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखो इस कार्बन पर एक जुड़ा है, इस वाले कार्बन पर भी एक जुड़ा है, तो दो टोटल अल्काइल ग्रुप्स हो गए। यहाँ की बात करें, यहाँ पर इस कार्बन पर सिर्फ एक यही ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए ये माइनर बोल दिया सेट-ज़ेफ ने और ये मेजर बोल दिया एंड और मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल दिया। तो सेट-ज़ेफ रूल हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल in dehydrohalogenation
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का और हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन का भी रिमूवल. So according to Sex's rule, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which have greater number of alkyl group attached to double bonded carbon atom. राइट. तो उसको हमने क्या बोल दिया है? सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पर. जैसे इसमें 2 लगे हैं और इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है. दैट डजंट मैटर वो ग्रुप बड़ा है या फिर छोटा है. तो ये बात हो गई आपके सेल्सियस रूल की. हेलो सर. किसी को कोई डाउट है जितना हमारा हुआ है तो दे कैन आस्क इन चैट. Anybody having any problem, any doubt? Then you can ask in chat. क्लियर है सभी को ये? ओके देन इसी में एक चीज और देख लो. सेट्सजेफ रूल का ही एक एग्जांपल और देख लो. जैसे हमारे पास यहाँ लगाओ CH3, यहाँ पर लगाओ Br, यहाँ पर CH3 लगाओ, यहाँ पर Br लगाओ. तो Br यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकती है या फिर हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकती है. जब हम क्या डालेंगे इसके अंदर? अल्कोहलिक KOH. जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी तो कंपाउंड विल बी